हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजय बेस्ट अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर 14। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही बेहतरीन डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन, और वे जो बेस्ड हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड हैं और बीटा फंक्शन के एक ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड हैं, और साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से कनेक्टेड है। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप पूरी वीडियो लेक्चर में आप बने रहेंगे तभी आपको पूरी कंसेप्ट मिलेगी। और अगर आप स्किप करेंगे, स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो आप पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अगर आप 11th-12th के बच्चे हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर को बिना सोचे समझे देखिए, आपको इंटीग्रल कैलकुलस में आपको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमें दिया है आई की वैल्यू, आई हम मान रहे हैं, और ये डेफिनिट इंटीग्रल है जिसका लिमिट 0 to इनफाइनाइट है, और x पावर 8 इंटू 1 माइनस x पावर 6 अपॉन 1 प्लस x होल पावर 24, और ये है आपका dx। x टू द पावर 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 8 माइनस x टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर 24, और ये dx। आप इसे अलग अलग कर दीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर 8 अपॉन 1 प्लस x पावर 24 dx माइनस 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर 14 अपॉन 1 प्लस x 24, और ये dx। इसके बाद देखिए करना क्या है, आप 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 8 को आप लिख दीजिए 9 माइनस 1, और 1 प्लस x आप 24 को लिख दीजिए 9 प्लस 15, और ये आपका dx। 9 माइनस 1 8 आएगा, 9 प्लस 15 24 आएगा। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं और क्या फायदा है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। x टू दी पावर 14 को आप लिख दीजिए 15 माइनस 1, और यहां आप लिखिए 1 प्लस x पावर 15 प्लस 9, और ये dx। बच्चों बीटा mn का एक यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसके अनुसार 0 टू इनफाइनाइट x पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर m प्लस n, और ये dx होता है। अगर ये फॉर्म का है तो हम बीटा mn लिखेंगे, x का पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर m प्लस n, तो mn, m और ये n, m और ये n। यहां जरा देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो m के जगह पे यहाँ पे क्या 9 है, n के जगह पे क्या है 15 है। मतलब इसके लिए हम लिखेंगे बीटा 9 15 माइनस, इसे आप कंपेयर करिए, m के जगह पे आपका 15 है, n के जगह पे 9 है, तो बीटा 15 और ये 9। एंड बाय सिमेट्री इन m and n, बीटा mn उतना ही होता है जितना कि बीटा nm होता है। इसका मतलब ये दोनों एक ही है, तो फिर अल्टीमेटली हमें 0 मिलेगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है आपका 0 आएगा। तो अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 0 टू इनफाइनाइट
x पावर 4 इंटू 1 प्लस x पावर 5 अपॉन 1 प्लस x पावर 15 dx। हमें इस डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें हम लोग ये दो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, हमें i जो दिया है आपका 0 टू इनफाइनाइट x पावर 4 इंटू 1 प्लस x पावर 5 अपॉन 1 प्लस x पावर 15 और ये dx। इसे सिंप्लीफाई कर ले इंटीग्रेंड को, तो 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 9 अपॉन 1 प्लस x पावर 15 और ये dx। अब क्या करिए, आप अलग अलग कर दीजिए। कैसे करेंगे अलग अलग? तो 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x पावर 15 और ये आपका dx प्लस 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 9 अपॉन 1 प्लस x पावर 15 और ये dx। जीरो टू इनफाइनाइट x टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 1 और आप डेरिवेटिव को लिख दीजिए 5 प्लस 10 प्लस 0 टू इनफाइनाइट 9 को लिखिए 10 माइनस 1 और आप डेरिवेटिव को लिखिए, आप लिखिए 10 प्लस 5। ठीक, और ये आपका dx। 9 की जगह पे 10 माइनस 1, 15 की जगह पे 10 प्लस 5। आप जरा कंपेयर करिए, m की जगह पे 5 है, n की जगह पे 10 है। तो आप इस डेफिनेट इंटीग्रल को बीटा फंक्शन के एक ट्रांसफॉर्मेशन इसके बेसिस पे आप क्या लिखेंगे? इसके बेसिस पे आप लिखेंगे बीटा mn। बीटा m के जगह पे 5 है आपका, n के जगह पे आपका 10 है, प्लस यहां क्या लिखेंगे? m के जगह पे आपका 10 है, n के जगह पे आपका 5 है। तो ये आपका हो जाएगा बीटा 10 5 एंड बाय सिमेट्री, सिंस बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन m and n, it means beta mn will be the same as beta nn. In this way we can say that beta 510 will be the same as beta 105. Both have the same meaning. It means we can write 2 times beta 510. And children, there is also one important result, and that is beta mn equals to gamma m into gamma n upon gamma n plus n. In this way we can write here 2 gamma 5 into gamma 10 upon gamma 5 plus 10, 15. And this can be written as, this one can be written as 2 gamma 5 means what? Factorial 4. Gamma 5 means what? Factorial 4. Actually, there is one most important result, and that is gamma n plus 1 will be equal to factorial n, and factorial n is what? This is the product of first n counting numbers. Gamma 5 means factorial 4, and that will be 4 into 3 into 2 into 1. Okay, and this one gamma 10
and gamma 15 can be written as 14 into 13 into 12. And one thing more here, children, this will be, it means gamma 5 will be factorial 4 into 3 into 2 into 1, and this is gamma 10 here. And gamma 15 can be written as 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into gamma 10. Gamma 10 cancel. 4 into 3 12. 12 cancel. 2 7 ja 14. And here 2. 2 5 ja. It means in numerator it will be 1. 13 into 7 91 into 11 into 5 55. We will get here 5005. In this way, friends, in this session we have discussed two definite integrals, and both are related with the properties of beta and gamma functions, transformation of beta function, symmetricity of beta function in M and N, and the relation between beta function and gamma function, and also one most important result, gamma n plus 1 equals to factorial n. I hope all of you have enjoyed this session. So friends, in next video lecture we are going to meet. Till then, take care of yourselves. Thanks for watching the video lecture.